दोस्तों आज है 27 नवंबर 2021 सैटरडे है और नेक्स्ट वीक के लिए हम प्रिपेयर करेंगे फॉरेक्स मार्केट में, यानी मंडे से 3 दिसंबर तक फॉरेक्स मार्केट में क्या हलचल हो सकती है उसको हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और हमारे जो एज यूजुअल मेजर करेंसी पेयर्स हैं उनको हम रिव्यू करेंगे और उसमें कहाँ पर एंट्री की पॉसिबिलिटी है वो हम कोशिश करते हैं प्रेडिक्ट करने की। अगेन जो पेयर्स हमने लिए हैं यहाँ पर वो है यूरो यूएसडी, पाउंड डॉलर, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी और यूएसडी कैड। So welcome back again. My name is Girish and this is Lastly Spoken. Let's start with the first currency pair जो है यूरो यूएसडी। यह है वीकली टाइम फ्रेम। लास्ट वीक के हिसाब से यहाँ पर प्रेडिक्शन थी, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी मंथली टाइम फ्रेम में जो कि कुछ इस तरह से थी। उस ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आ चुका है लगभग, और मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यहीं से ये ऊपर लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। हो सकता है यहाँ पर एक डबल बॉटम सा क्रिएट करे, क्योंकि मार्केट में 3 फेज चलते हैं, एक अप ट्रेंड होगा, एक डाउन ट्रेंड होगा और एक होता है कंसोलिडेशन वाला फॉर्म, जिसमें क्या होता है प्राइस एक की लेवल के आसपास कंसोलिडेट होता है बाय द टाइम कि उस पर एक बुलिश या बैरिश पुश ना मिले। तो अभी अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर एक लेवल आ रहा है जहां पर कुछ रिएक्शन मिला था और इस लेवल तक प्राइस ऑल्दो हिट करके जा चुका है वापस, क्योंकि आपने अगर देखा होगा लास्ट के इस कैंडल को आप देखिए, आखिरी दिन यानी फ्राइडे के दिन बहुत बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिला था। अगर मैं 4 आवर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर देखने को मिला था, कैंडलस्टिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही थी। हाउएवर इस एरिया में एक विक रिजेक्शन यानी एक पिन बार सा फॉर्म हुआ है, तो यहाँ से चांसेस अगेन या तो हो सकता है कि ऑल द वे ये नीचे आ जाए, एक डबल बॉटम सा क्रिएट करे यहाँ पर, या फिर एक की लेवल तक जा सकता है इस लेवल तक। और अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये एंट्री का लगभग ऑप्शन यहाँ पर जो है मौका है, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बुलिश पिन बार सा कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है और विक रिजेक्शन के साथ में कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास है। तो अगर आप एक बड़े ट्रेडर हैं यानी लंबे स्विंग ट्रेड में बिलीव करते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसमें रिस्क आपका होगा लगभग 300 से 400 पिप्स का और रिवॉर्ड होगा इसका ऑल द वे अप। पहला टारगेट दैट इज लगभग 900 पिप्स का, और अगर आप उससे भी ऊपर होल्ड करते हैं, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में मूव करूं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है मंथली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेगा, और वो पहला लेवल ये होगा लगभग 1000 पिप का, और दूसरा लेवल यहाँ पर है लगभग 2600 पिप्स का, थर्ड यहाँ पर है लगभग 3500 पिप्स का, उसके बाद ऑल द वे अप दैट इज लगभग 4600 पिप्स का। तो ये बहुत ही बड़ा एक जो है ट्रेंड को चेंज करने वाला एक मूवमेंट आ सकता है यहाँ से प्राइस में। लेकिन इसके लिए हमें अगर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो ये कुछ इस तरह का कुछ ट्रायंगल पैटर्न जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर चांसेस है कि या तो प्राइस इस ट्रायंगल यानी इस ट्रेंड लाइन को दोनों तरफ से यहाँ पर फिर से टेस्ट एक बार करे इस जोन पे, अगेन रिस्क बड़ा होगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से यहाँ पर अपना सेट करना होगा। तो इसके लिए आपका स्टॉप लॉस होगा इस की लेवल के आसपास, यानी लगभग 700-800 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट मैंने बताया वो होगा लगभग 5000-5500 पिप्स का। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एक सेटअप होने वाला है। और बात करूं अगर मैं यहाँ पर लगभग 800 पिप्स के हिसाब से, तो ये अगर आप एक माइक्रो ट्रेड भी लेते हैं तो माइक्रो ट्रेड के हिसाब से एक माइक्रो लॉट में आपका लगभग $80 के आसपास रिस्क है, और रिवॉर्ड की बात करें तो लगभग 500 से $600 का जो है रिवॉर्ड है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो दोनों के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन है लगभग इस एरिया के आसपास। और अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए जो है ट्रेड करते हैं 2-4 दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, तो यहाँ पर चांसेस है कि
अगला ये यहाँ पर जो रिजेक्शन मिलेगा वो इस लेवल तक हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर एक बाई की अपॉर्चुनिटी हो सकती है जस्ट बिकॉज कि वीकली टाइम फ्रेम में एक हमें बुलिश कैंडल मिला है और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल हमें यहाँ पर दिख रहा है, एक बुलिश कैंडल दिख रही है हमें यहाँ पर। तो लगभग ये 200 पिप्स का लगभग टारगेट है और 120 पिप्स के आसपास आपका जो रिस्क है इसमें, ठीक है। तो ये ट्रेड कहीं ना कहीं एक बाइंग का सिग्नल हमें दे रहा है और लॉन्गर पीरियड के लिए ये और भी स्ट्रांग हो सकता है जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। सो ये रही बात यूरो यूएसडी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है पाउंड डॉलर। पाउंड डॉलर में प्राइस इस जोन पे है क्योंकि यूरो यूएसडी में हमें वैसा एग्जैक्ट जोन नहीं मिला था लास्ट वीक, तो इसलिए वहां पर कहीं ना कहीं डाउनवर्ड जाने के चांसेस थे। लेकिन पाउंड डॉलर में इतना बड़ा मूव हमें नहीं मिला। उसका रीजन ये था कि प्राइस ऑलरेडी इस लेवल पर आ चुका है जो कि एक स्ट्रॉन्ग की लेवल है और यहाँ पर इसके आसपास एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज हमने लिया है, उसका भी एक सपोर्ट है। ऑल्दो उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ चुका था, स्टिल वो जोन बन रहा है। उस जोन में कहीं ना कहीं प्राइस जो है स्ट्रगल कर रहा है। केवल अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होता प्राइस का, एक कंसोलिडेशन वाला फेज होता है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर लास्ट वीक में आप देख सकते हैं प्राइस ने इस एरिया के आसपास बहुत लंबे समय तक, पूरा लगभग आप देख सकते हैं 4 घंटे का कैंडल है यहाँ पर लिया है मैंने। तो इस एरिया में कहीं ना कहीं कोई बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिला। तो अब यहाँ पर देखिए 4 आवर्स के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें यहाँ पर देखिए इनडिसीजन और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल, और डेली के हिसाब से देखें तो एक इनडिसीजन कैंडल पहली वाली और उसको इनगल्फ करते हुए दूसरी एक और ग्रीन इनडिसीजन कैंडल जो कहीं ना कहीं उससे ऊपर हिट करके आ चुका है नीचे। तो ये कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है और इसके लिए जस्ट अगर आप इन होना चाहते हैं इस ट्रेड में तो इसके लिए आप यहीं पर एक एंट्री बना सकते हैं क्योंकि एक इनडिसीजन कैंडल है और रिस्क यहाँ पर कहीं ना कहीं कम है। तो लगभग अगर मैं यहाँ पर एंट्री बनाता हूँ तो कुछ इस तरह की एंट्री होगी। स्टॉप लॉस इस जोन के जस्ट नीचे लगभग यहाँ पर, और आपका प्रॉफिट टारगेट आप डेली कैंडलस्टिक के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाऊँ वीकली के हिसाब से तो ये एक जोन बन रहा है यहाँ पर इस एरिया में, तो मैं जाऊंगा लगभग इस जोन तक या फिर ये की लेवल भी हो सकता है। तो 1:2 का टारगेट बहुत आराम से हिट हो रहा है यहाँ पर। और अगेन ये करेंसी पेयर यूरो यूएसडी को फॉलो करता है तो यूरो यूएसडी में भी कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। सो दोनों करेंसी पेयर्स के लिए यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के लिए एक बाइंग का सिग्नल है और हो सकता है कि ये बाइंग सिग्नल केवल टेम्पररी ना हो और एक लंबे समय के लिए भी यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड बदल सकती है। वो कहीं ना कहीं आपको अपना रिस्क कितना आप टेक कर रहे हैं वो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आप ऑफकोर्स आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा होगा। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको छोटा रख सकते हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। जैसे लास्ट वीक भी मैंने बताया कि जब भी यूरो स्ट्रांग होता है तो उसके कंपैरिजन में यूएस डॉलर वीक होता है। भले ही वो यूएसडी के साथ जेपीवाई वाला पेयर हो, हमें कहीं ना कहीं एक ऑपोजिट रिएक्शन दिखता है अगर यूरो के कंपैरिजन में हम किसी यूएसडी वाले करेंसी पेयर को जो है एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यूरो पे हमें एक बुलिश पुश दिखाता है तो ऐसी सेम आप लास्ट वीक के लास्ट डे में आप चेक कीजिए एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है। एक इंडिसीजन कैंडल उससे पहले वाले डे में दिखा था हमें, वीक में दिखा था सॉरी। उसके बाद इस वीक में प्राइस ने उसको भी ब्रेक करके ऊपर गया और उसके बाद लास्ट डे में सेलर्स इतने हावी हुए तो कि प्राइस को आप देख सकते हैं लास्ट वीक के प्राइस से भी नीचे धकेल के रख दिया। और अब लास्ट डे की कैंडल चेक कीजिए, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो कहीं ना कहीं एक बेरिश सेंटिमेंट्स हमें दिख रहे हैं और यूरो अगेन अपवर्ड लिफ्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर चांसेस है कि जो ट्रेंड लाइन है या फिर ये जो कंसोलिडेशन वाला जोन है इसके आसपास तक प्राइस हिट कर सकता है अगले 2-4 वीक में। नाउ एंट्री किस तरह से बनानी है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में चाहे तो यहाँ पर वीकली के हिसाब से डायरेक्टली इन हो सकते हैं। अगर नहीं आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर ये एक एरिया है दिस वन, यहाँ से थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर लिफ्ट करेगा और हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करे इस तरह से कुछ।
तो जब भी प्राइस यहाँ से लिफ्ट करके थोड़ा बहुत इस ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर इस जोन के आसपास आता है तो यहाँ पर एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है USD CHF। फिर से यहाँ पर देखिए यूरो के कंपैरिजन में US डॉलर वीक हुआ है, तो आपको एक सडन क्रैश देखने को मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो एक पिन बार सा यहाँ पर हमें मिल रहा है और एक डबल टॉप सा भी प्राइस ने बनाया है कुछ इस एरिया में, जो कि पास्ट में रिस्पेक्ट भी हुआ है जोन बहुत बार। तो अगेन यहाँ पर एक सेल का सिग्नल मिल रहा है और क्या आपको डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री कर लेनी चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास है प्राइस। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत और लिफ्ट करे ऊपर प्राइस, तो वहाँ पर आप सेल का जो है यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं USD CHF में भी। और अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, ऑल्दो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देते हुए यहाँ पर अपवर्ड लिफ्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक होती है तो उसके बाद अगला मूव हमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो है दिखने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है AUD USD। मंथली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लिया है 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास। यहाँ पर विक रिजेक्शन और साथ में एक या कह सकते हैं कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है जो कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। तो उसके बाद प्राइस ने डाउनवर्ड मूव लेना स्टार्ट किया था मंथली के हिसाब से, और वीकली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है और 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है। सो अभी एक की एरिया में प्राइस आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस लेवल पे। तो यहाँ से एकदम से तो आई डोंट थिंक ये यहाँ से क्रैश होगा। यहाँ से अगले 2-4 दिनों में एटलीस्ट प्राइस जो है पिछले की लेवल के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा, इन लेवल्स के आसपास। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम इन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें और छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बाइंग सिग्नल मिल रहा है यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल या फिर एक बुलिश पिन बार, तो इन जोन्स में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल आप देख सकते हैं। लगभग 50 या 60 पिप का टारगेट पहला है, दूसरा हमारे पास है लगभग 122 पिप्स का। स्टॉप लॉस की बात करें तो केवल रिस्क हमारे पास है लगभग 20 या 30 पिप्स का, दैट्स इट। तो AUD USD छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए बहुत सही हो सकता है नेक्स्ट वीक में। अब बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है US डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। ओके, इस करेंसी पेयर में जैसा यूरो की जो है ऑपोजिट चलना चाहिए था, ऐसा कुछ दिखा नहीं। जैसे ही USD वीक हुआ है एट द सेम टाइम यहाँ पर देख सकते हैं कैनेडियन डॉलर और ज़्यादा वीक हुआ है। इसके बदले हुआ क्या है, US डॉलर वाला जो पेयर है वो अपवर्ड लिफ्ट किया है, यानी कैड जो है US डॉलर के कंपैरिजन में और ज़्यादा वीक हुआ है। यही रीज़न है कि हमें यहाँ पर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और ये कब तक रहेगा, वेल अभी फिलहाल कोई भी यहाँ पर सेलिंग सिग्नल नहीं दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पर हमने एक एंट्री का सिग्नल दिया था उसके लिए टारगेट हमारा लगभग ये एरिया था, लगभग उससे बहुत आगे निकल चुका प्राइस। तो फिलहाल इस करेंसी पेयर में वेट करने की जरूरत है। यहाँ पर हमें कोई भी सिग्नल बाइंग या सेलिंग का नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाइंग के लिए प्राइस ऑलरेडी इस की जोन के आसपास है जहां पर हम बाय नहीं कर सकते। हो सकता है यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिले। हाँ, अगर आने वाले समय में वीकली टाइम फ्रेम में अगर जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज दिख रहा है इसके आसपास कोई विक रिजेक्शन हमें मिलता है और प्राइस इस जोन पे है, तो फिर हम एक यहाँ पर जो है सेल की एंट्री प्लेस कर सकते हैं। सो गाइज, ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस जो कि नेक्स्ट वीक के लिए है, मंडे से फ्राइडे। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको फॉरेक्स मार्केट में किस तरह की हलचल हो सकती है थोड़ा सा आइडिया आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।